हेलो नमस्कार। जय श्री राम फ्रेंड्स। मैं हूं कल्पना और आज मैं आप सबों के बीच में आई हूँ श्री बागेश्वर बालाजी हनुमान जी महाराज से जुड़ी अपने जीवन की एक अद्भुत अनुभूति को शेयर करने के लिए, एक अद्भुत कृपा को शेयर करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स। तो कल मैंने आप सभी से शेयर किया था कि कैसे मुझे श्री हनुमान जी महाराज ने, बागेश्वर वाले जो बाबा जी हैं, जो गुरुदेव भगवान हैं, उन्होंने मुझे कैसे अपने जीवन की समाप्ति करने से बचाया, कैसे उन्होंने मुझे आत्महत्या करने से बचाया था। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली जब कल की स्टोरी तो मैंने आपको शेयर करी ही कि जब मुझे पूरा एकदम से लगा हुआ था कि अब इस जीवन में कुछ भी नहीं है, अब मुझे यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। तो उस समय मैंने बाबा करके यूट्यूब पे सर्च किया था, BABA, क्योंकि मेरे दिमाग में एक थॉट आया था कि भारत एक महापुरुषों की, महान सिद्ध संतों की भूमि है। दिव्य महा जो पुरुष होते हैं, सिद्ध जो संत होते हैं, महात्माएं होते हैं, उनकी भूमि है। और भारत में अमेरिका से, अन्य विदेशों से कई ऐसे बड़े लोग आए हैं जो अपने जीवन के उस घड़ी में आए हैं जब उन्हें आगे का रास्ता नहीं दिख रहा होता है, और हमारे भारतवर्ष में ही आके उनको एक राह मिलती है। जैसे बाबा जी निकोले महाराज जी के यहाँ पे जा करके जो स्टीव जॉब्स हैं, और भी कई ऐसे महानुभूति जो हैं, उन्होंने एक बुरे परिस्थिति के समय में सकारात्मक राह को पाया और जाके उन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी जो है अपनी खड़ी करी। तो ये सब मैंने सुन रखा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक बार क्यों ना प्रयास कर लेती हूँ कि मेरी जो भारत भूमि है, यहाँ पे कई सिद्ध संत रहते हैं, तो क्यों ना मैं एक बार सर्च करके देखूँ, शायद मुझे कोई ऐसा मिल जाए, कोई महात्मा जो मुझे बचा ले। और इसलिए मैंने बाबा लिख के सर्च किया था और मुझे बागेश्वर वाले बाबा जी का आया था, जिसमें लोग उनको ट्रोल कर रहे थे। न्यूज़ चैनल वाले कुछ उनकी मजाक बना रहे थे कि ये चमत्कार नहीं करते, ये ऐसे करते हैं, मतलब जो भी था, पर वो नेगेटिव बातें फैला रहे थे गुरु जी के विषय में। मैंने उस वीडियो को देखा, उसके बाद फिर मैं आगे भी देखती गई, क्योंकि मैं सोची कि ये कौन से बाबा है जिसके बारे में लोग इतनी बुराइयाँ कर रहे हैं। फिर मैंने गुरु जी की दरबार लगाने वाली वीडियोस देखी और एक के बाद एक वीडियोस देखती चली गई। वहाँ ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, बस एक सप्ताह वीडियोस देखने के बाद ही मुझे मैं भूल गई थी कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ या मैं अपने लाइफ को ख़त्म करने जा रही थी, ये सब। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बाबा जी की वीडियोस देखने के बाद इंस्पायर हुई कि नहीं, मुझे एक बार बाबा जी के पास जाना चाहिए अपनी बिटिया को लेकर के। और फिर मेरी बेटी लगभग उस समय 3.5-4 महीना आसपास की हो रही थी। तो मैं प्लान करती हूँ कि मैं बाबा जी के पास में जाऊँगी। देखो, मेरी प्लान नहीं थी, शायद मेरे बागेश्वर बालाजी बाबा की महती कृपा थी मुझ पर। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मेरी व्यवस्था करी, मेरे लिए अनुकूल करी चीज़ों को, और मैं अपनी माता जी के साथ और मेरे एक देवर जी हैं, उनके साथ में अपनी बिटिया को लेकर मैं वहाँ पे गई। और जब मैं वहाँ पे जाती हूँ तो वहाँ पर मैं तो एक एक लाचार बच्चा को लेके, एक ऐसा बच्चा जो जिसके बारे में डॉक्टर ने बोल दिया है कि इसका कुछ भी नहीं हो सकता है, कोई ग्रोथ नहीं होगा, ये कब तक रहेगा ये भी नहीं पता। मेरी बिटिया के बारे में यही सब डॉक्टर ने बोले थे कि ये कब तक रहेगा ये नहीं पता, ये बच्चा आपका, मतलब या इस बच्चे का ग्रोथ कैसा होगा, और नहीं भी होगा, या होगा भी, या ये कब तक सर्वाइव करेगा ये भी हम लोगों को पता नहीं, इस तरह से बोल दिए थे। पर फिर भी मैं एक माँ थी और मैंने प्रयास किया कि मैं बच्ची को लेके जाऊँ और कुछ तो अच्छा होगा बाबा के धाम में जाने से, और मैं वहाँ पे गई थी। लिटरली जब मैं वहाँ पे पहुँची थी, उसके बाद बाबा जी के जब दर्शन हुए थे, मेरे जीवन का श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में भक्ति का भी पहला वो क्षण था। पहली बार मैं हनुमान जी बाबा के चरण शरण में पहुंची थी और इतनी दिव्य धाम में पहुंची थी, बाबा के दर्शन करे थे। उस समय से ही मेरे जो मन के भारीपन थे वो बहुत ही हल्के होने लगे थे। और साथ में मेरी माँ थे और मैं परिक्रमा लगा रही थी। मुझे इतना पता नहीं था कि वहाँ पे 21 परिक्रमा किया जाता है, बाद में पता चला मुझे वहाँ पे 21 परिक्रमा किया जाता है, पेशी करनी पड़ती है, ये सब कुछ पता नहीं था। पर इतना था कि मैं बाबा के दर्शन करके आऊँ। और फिर मैं उसी तरह एक ही परिक्रमा करी थी बच्ची को लेकर, बहुत भीड़ था। वो शनिवार का दिन था जिस दिन मैं पहुंची थी। मैं जिस संगठन में काम करती हूँ उस संगठन के कुछ भैया लोग भी वहाँ पे हेल्प करने के लिए आए थे, क्योंकि मैं न्यू थी, बेबी को लेके जा रही थी और मुझे था कि मुझे शायद उतने भीड़ में मैं दर्शन ना कर पाऊँ। तो मैंने उन भैया लोगों से घर से ही कांटेक्ट करके हेल्प मांगा था। बाबा बालाजी की कृपा से उस क्षेत्र में भी मुझे अपने संगठन के जो भैया जी हैं वो लोग मिल गए थे और वो आए थे मुझे दर्शन कराने के लिए। इतना भीड़ था कि मैं बच्ची को लेके उतने भीड़ में पेशी भी नहीं कर पाती, सैटरडे का दिन था।
पर बाबा की कृपा से बहुत सहजता से सब कुछ हो गया था। जब मैं बाबा के पास पहुँची थी, जब मैंने उनको देखा था, मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। मैं क्या-क्या उनसे माँगती मुझे पता नहीं था। मेन तो मैं बिटिया को लेके गई थी, लेकिन पीछे भी बहुत सारी चीज़ें थी। पर बाबा को मैंने देखा और मैं बस सब कुछ भूल गई, मुझे कुछ याद नहीं था। बस देखती रह गई। और इतना सुकून फ़ील हुआ, इतना सुकून फ़ील हुआ, मैं उस जगह से हट ही नहीं रही थी। बाबा जी के सामने से, बागेश्वर बालाजी बाबा के सामने से मैं बिल्कुल से भी नहीं हट रही थी, क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि यहीं पर सब कुछ है बस। फिर मैंने वहाँ पे पाठ किया, श्री हनुमान चालीसा पाठ किया, कुछ पाठ किए, शायद 3 बार या ऐसे कुछ किया, मुझे एग्ज़ैक्ट याद भी नहीं आ रहा है। फिर वहाँ पे धूप अगरबत्ती किया, प्रसाद चढ़ाया, जो भी सारे लोग करते हैं वो किया, नारियल बाँधना, वहाँ पे नारियल बाँधा जाता है, वो मैंने बाँधा। और फिर उसके बाद सिद्ध अभिमंत्रित नारियल मिलता है, वहाँ पे भी हम गए, क्योंकि हम एक ही दिन मतलब पूरे जिधर भी जाना रहता है वहाँ पे लोगों को पूछ-पूछ के सभी तरह वहाँ पे घूमे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद हम यहाँ पे नहीं रह पाएँगे। क्योंकि मेरा रिटर्न टिकट भी नहीं था, मुझे लगा पता नहीं तत्काल टिकट मिलेगा तो कल ही का मेरे को रिटर्न होना पड़ेगा क्या। तो पर बाबा जी की कृपा से मैं बहुत अच्छे से उस दिन वहाँ पे स्टे करी, वहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शन करा। शाम का संध्या आरती में बाबा जी का भाग लेने का मौका मिला मुझे, बागेश्वर धाम की बागेश्वर बालाजी की संध्या आरती में भाग लिया। फिर मॉर्निंग में जब सुबह हुआ तो उसका मैं जो मंगल आरती होता है वो मैं उसमें भी पार्टिसिपेट कर पाई। बहुत सुकून मिला, बहुत ही सुकून मिला। मैं सब कुछ भूल चुकी थी, मुझे लग रहा था कि यही जीवन है। और वास्तव वास्तव में जो भी बागेश्वर धाम जाते हैं उनको मालूम है कि वहाँ पे क्या एनर्जी फील होती है। और जो नहीं गए हैं उनसे मेरा विनम्र अनुग्रह होगा कि आप अवश्य ही जाएँ। बहुत ही शक्तिशाली धाम है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी रहती है। बाबा की बहुत कृपा है, सद्गुरुदेव सन्यासी बाबा महाराज की अथाह कृपा है कि हम सभी के लिए इस कलिकाल में श्री बागेश्वर बालाजी हनुमान जी वहाँ पे विराजित हैं। हम सबकी सुनते हैं, वो सबके संकट दूर करते हैं, सबके जीवन में नए राह लेकर के आते हैं। तो बहुत अच्छा फ़ील हुआ था, बहुत सुकून फ़ील हुआ था। और फिर उस दिन संडे के दिन गुरुजी आने वाले थे और मम्मी मेरा लाइन पे लगे हुए थे, वो बहुत भीड़ था, मैं बच्ची को लेके लाइन पे नहीं रह पा रही थी, क्योंकि बच्ची बहुत रो रही थी भीड़ के कारण। पॉसिबल ही नहीं था इतने भीड़ में बच्चे को लेकर रहना, तो मैं साइड में आ गई थी, एक पीपल का पेड़ है उसके नीचे, और माँ लाइन पे थे वहाँ पे। पर बहुत देर होने के बाद भी गुरुजी नहीं आए। तो फिर मैंने क्या करा कि दोपहर का 1:30 बज रहा था, 1 डेढ़, तो मैं माँ को बुलाने गई, माँ को बुला के लाई और हम लोगों ने वहाँ पे होटल में भोजन पाया। उसके बाद फिर रूम गए, तो सबने सोचा कि अभी दोपहर का टाइम है, रेस्ट कर लेते हैं, 4 बजे आस-पास जाएँगे। तो उतने बीच में सुनने में आया कि गुरुजी आ गए हैं, कुछ लोग दौड़ के आ रहे थे। तो फिर सबको मैं रूम छोड़ी, मम्मी को, और फिर मैं बच्ची को भी माँ पास छोड़ के मैं फिर से गई वहाँ पे गुरुजी के दर्शन करने के आशा में। एक वहाँ पे हॉल था गुरुजी का, जहाँ पे गुरुजी बैठते थे। बहुत अद्भुत चमत्कार था। पता है, मैं जब वहाँ पे गई तो चूँकि माँ तो आगे लाइन में लगी थी, उसको मैंने निकाल दिया था, तो अब तो लोग काफ़ी भर गए थे, अब मैं आगे जा नहीं पाती। मुझे गुरुजी के दर्शन कैसे मिलते? पर मैंने एक एक शब्द वहाँ पे बोला था, मुझे नहीं पता कि प्रभु की क्या कृपा थी, क्या वो मुझ पर मुझे वैसा भावना दी। मैंने गुरुजी के फ़ोटो को देखा, गुरुजी श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की फ़ोटो को देखा था, और मैंने बोला था, हे प्रभु, आप तो श्री राम जी ही हैं, क्योंकि हनुमान जी के गुणों का बखान राम जी के अलावा इतने बेहतर तरीके से कौन कर सकता है? आप श्री राम प्रभु ही हैं। और मैंने कहा था, हे परम करुणामयी श्री राम प्रभु, मैं तो आपके दर्शन के लिए बिल्कुल योग्य नहीं हूँ, और ना मैं दर्शन कर सकती हूँ, क्योंकि एक तो मैं पीछे भी खड़ी हूँ, मैं छोटी बच्ची की मम्मी हूँ, मैं बहुत दूर से आई हूँ, और बार-बार मैं आ भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरे मेरे कुछ भी सिचुएशन ठीक नहीं है कि मैं बार-बार आ पाऊँ। बहुत मुश्किल से तेरी कृपा से आई हूँ बाबा, बस एक बार दर्शन करा दो। मतलब ऐसे मैं गुरुजी के फ़ोटो को देख कर राम जी से प्रार्थना कर रही थी, और मैं ऐसा बोल रही थी कि गुरुजी, आप ही श्री राम प्रभु हो। श्री राम प्रभु ही गुरुजी के रूप में अवतरित हुए हैं, क्योंकि हनुमान जी के गुणों का बखान श्री राम जी के अलावा इतनी निष्ठा से कोई नहीं कर सकता है। ऐसे करके मैं, हे परम करुणापूर्ण श्री राम प्रभु, इतना मैं करके प्रार्थना कर रही थी। और ऐसे एक माताजी को पीछे वाले गेट से किसी, एक जो वहाँ के साधु लोग रहते हैं गुरुजी के, उनको बोलते हैं सेवादार, उन्होंने बुलाया, और मैंने देखा कि माताजी पीछे से घुस रही है। मैं वहाँ पे उनके पीछे-पीछे जाके खड़ी हो गई, पता नहीं क्यों आइडिया आया, और मेरे पीछे कुछ और लोग भी आ गए। तो माताजी को केवल वो अंदर घुसा रहे थे, मुझे नहीं पहचानते थे, उनको पहचानते थे। तो पीछे जो लोग थे उन्होंने मुझे ऐसा ढकेला कि माताजी के साथ-साथ मैं भी अंदर घुस गई, और तब फिर गुरुजी ने बंद कर दिया, और जो जो सेवादार थे उन्होंने गेट को बंद कर दिया। इस प्रकार से मैं अंदर घुस पाई थी। और जब मैंने बागेश्वर धाम सरकार गुरुजी का पहली बार दर्शन किया था,
अद्भुत था। मतलब उनकी प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति, उनका होना, उस उनका जो ऑरा था, मैं बहुत दूर से उनके दर्शन करी। मतलब हॉल के अंदर वो बैठे थे, कुछ ऐसे लगे हुए रहते हैं बैरिकेडिंग टाइप के, और जिनको वो बुलाते हैं, जिनका पर्चा बनता है, वही उनके समक्ष जा सकते हैं। बाकी हम सामने से उनसे बात कर सकते हैं। मैं फिर जब घुस गई थी वहाँ पे, तो गुरुजी के आने से ठीक पहले मैं घुस पाई थी। तो मैंने फिर फ़ोन करके मम्मी को बुलाया और मैंने अपनी बिटिया को अंदर लाया, माँ को भी अंदर घुसाया था। और मैं जब गुरुजी आए थे तो अपनी बच्ची को लेके ऐसे दिखा रही थी गोदी में कि बाबा मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए, इसकी बहुत तकलीफ़ हो रही है करके। और गुरुजी ने मुझे देखा था और बताया मुझे जो जो उसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं फ़ोटो भी लेके गई थी बच्चे की। लोगों ने कहा था कि वहाँ पे फ़ोटो जमा करना गुरुजी के पास अगर हो सके तो मैं फ़ोटो भी लेकर के गई थी बच्ची का, और उन्होंने फ़ोटो देखा था और बोला था कि हाँ मतलब दिक्कत तो है, पर आप पीसी करो ठीक हो जाएगा। तो लिटरली मतलब जो भी वो कहे बोले थे, बस वो सब 2 मिनट ही मेरे से बात किए थे। और उसके बाद से मैं बहुत बहुत एक बड़ी उम्मीद के साथ जीना शुरू करी। मैं सब कुछ भूल गई और बहुत बड़ी एक पॉसिबिलिटी मुझे अनुभूति हुई कि मेरे मेरे बहुत सारी चीज़ें सही हो सकती है। और फिर गुरुजी कुछ देर के बाद चले जाते हैं, कुछ समय के लिए ही वहाँ पे थे। कुछ लोगों का पर्चा बनता है, मेरा तो पर्चा नहीं बन पाया। कुछ लोगों के बच्चे बने थे और उनको उन्होंने, मेरे बच्चे के जैसा एक और 25 साल का बच्चा था जो बिल्कुल पेट मतलब ऐसे लेटा ही हुआ पोजीशन में था। उसके मम्मी पापा उसको लेके गए थे, उसकी भी अर्जी लगी थी। वो भी बेचारा बहुत बहुत, उसके माँ पिताजी तकलीफ में थे, उतना बड़ा बच्चा को गोदी करके ले नहीं जा पा रहे थे, पर ले गए थे। ये सब मैंने देखा और मुझे बाबा की कृपा से ये अनुभूति होने लगी कि जो भी मुझे मिला है मुझे इसकी सेवा करनी है और बाबा के बताए गए राह पे चलना है, बस आगे सब ठीक हो जाएगा। और उस समय के बाद मैं घर आती हूँ और उसके बाद से सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगता है, पॉजिटिव होने लगता है, और जीवन हनुमान जी की भक्ति के सहारे आगे बढ़ना शुरू होता है। तो ये मेरा बागेश्वर धाम का सबसे एक अद्भुत अनुभव था। एक ही बार में मुझे गुरुजी से भेंट भी हुआ, गुरुजी से मतलब बात करने का भी मौका मिला, और बाबा के दर्शन भी हुए, बागेश्वर बालाजी बाबा के। और जीवन में कुछ चीज़ें अच्छी भी होनी शुरू हुई। तो मैं तहे दिल से श्री हनुमान जी महाराज, बागेश्वर बालाजी बाबा को धन्यवाद करती हूँ, श्री गुरुदेव भगवान श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बाबा को धन्यवाद करती हूँ। और मैं आप सभी से अनुग्रह करती हूँ कि आप हनुमान जी की भक्ति कीजिए। मुझे पता है मेरे साथ दुख है, कष्ट है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लाइफ में भी हर्डल्स है, क्योंकि ये कलयुग है और यहाँ पे कई सारी प्रॉब्लम्स जो हैं चारों तरफ जो है मंडराते रहते हैं। किसी को करियर से रिलेटेड होते हैं, किसी को हेल्थ इश्यूज होते हैं, किसी को फैमिली से रिलेटेड होते हैं, किसी को अपने बच्चों से रिलेटेड होते हैं। कुछ ना कुछ तो होता है, पर हमें समझ नहीं आता है कि इस समय में क्या करें। भाई क्या करें, एक दूसरे की मदद करेंगे ना, हनुमान जी की भक्ति करिए। और अपने जो भी अनुभूतियाँ होती हैं वो आप अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों से बताइए, सबकी मदद करिए, और हनुमान जी की कृपा से सबका जीवन सरल और सहज हो जाएगा। यही मैं आप लोगों से आग्रह करती हूँ कि आइए आप सब बाबा जी की भक्ति कीजिए, श्री बागेश्वर बालाजी बाबा के चरण में आइए और उनकी कृपा का लाभ उठाइए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम आप सभी को।